नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी विधायक के सोनिया गांधी को विष कन्या कहने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया और इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी निंदा जताते हुए उनके द्वारा कहा गया कि सोनिया गांधी को विष कन्या कहा जा रहा है। अब इस बयान पर मोदी और शाह क्या कहेंगे, इससे बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा समझ में आता है। साथ ही कई अन्य मुद्दों को लेकर भी भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी। आइए हम आपको सुनाते हैं। ये है कि लोगों की मन की बात कब सुनेंगे आप? अपनी मन की बात तो आप 100वीं कड़ी सुनाने जा रहे हैं, लेकिन एक आध कड़ी तो जनता की मन की बात सुन लेते हैं, जो कि नहीं हो रहा है। किसानों की मन की बात, मजदूरों की, गरीबों की, आदिवासियों की, उनकी मन की बात भी सुन लेते, नौजवानों की मन की बात सुन लेते, वो नहीं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए श्री पाटिल, उन्होंने मिसेस सोनिया गांधी को विष कन्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी को ही दूसरे के बारे में बोलने का अधिकार है। दूसरे बोलने तो तकलीफ होती है। कल जिस प्रकार से खड़गे जी के बयान को पूरे देश भर में ये लोग विरोध कर रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि जहरीले सांप जैसा है, और फिर भी खड़गे जी ने बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें वापस भी लिया है। आज उसके विधायक के द्वारा सोनिया गांधी जी को विष कन्या कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा अब समझ आ गया है। ये हर बार सोनिया जी को टारगेट करते हैं। उसके राष्ट्रीय नेता सोनिया जी के बारे में कितने बार अनर्गल बातें कही गई, और अब जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे विष कन्या कह रहे हैं। ये घोर निंदनीय है, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर किया गया है। अब इस मामले में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या कहते हैं, ये पूरा पहले भी जा चुके हैं, 2-2, 3-3 बार। जाने आने में कोई रोक नहीं है, लेकिन वहां 144 धारा शायद लगा है, तो उसका उस नियम का पालन करना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं है। और दूसरी बात है, सुरक्षा जो रोड ओपनिंग पार्टी है वो तो सीआरपीएफ देती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अंतर्गत कई शिविरों में हितग्राहियों से संवाद करने निकले हैं। उन्होंने केंद्रों में जाकर लाडली बहना योजना के पंजीयन और कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और हितग्राहियों के फॉर्म भी भरवाए गए। सबसे पहले सुबह करीब 10:30 बजे योग केंद्र ईदगाह हिल्स के कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान उनके साथ महापौर मालती राय और पूर्व महापौर आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। ईदगाह हिल्स शिविर में पहुंचकर उन्होंने लाडली बहनों से संवाद किया और उनके द्वारा योजना के लिए पंजीयन के बारे में भी समझाया गया। शिविर में आपको बता दें कि सीएम ने अवलोकन किया और उसके बाद महिलाओं के फॉर्म भरवाए गए। कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूं, पैसा है तो इज्जत है। बोलो सही है कि नहीं? सही है। अगर पैसा नहीं है तो कहेंगे लखुआ इधर आ, और लखुआ के पास पैसा हो गया तो सेठ लक्ष्मीचंद जी पधारी है, तुरंत नजरें बदलती है। ये पैसा बहनों के मन में आत्मविश्वास पैदा करेगा कि हर महीना तो आ रहा है मेरे खाते में। ये पैसा घर में भी इज्जत बढ़ाएगा। सासू जी भी कहेंगे हर महीना 1000 तो आ रहे हैं, जरा बहू को भी रोटी में घी लगा दे रे। और मैं जानता हूं मेरी बहनें फालतू पैसा खर्चा नहीं करेंगी, बच्चों के लिए करेंगी, जरूरी चीजों के लिए करेंगी, और थोड़ा बहुत पैसा बचा के भी रखेंगे, क्योंकि ये महिलाओं की आदत होती है कुछ तो बचा के रख लो, बुरे वक्त के लिए कभी जरूरत पड़ जाएगा। और अगर पतिदेव को भी कभी जरूरत पड़ गई और मुंह लटका के आए, कहीं पैसा नहीं मिला, और आपने पूछा कि बात क्या है, आज उदास क्यों? क्योंकि महिला बहुत संवेदनशील होती है, उससे पति का और बच्चों का भी दर्द देखा नहीं जाता। पति चिंता ना करे, करे ना करे, लेकिन पत्नी को लगता है पता नहीं आज मौका है को उतरा ही निकाल।
और वो बताएंगे क्या करूं, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा, बड़ा परेशान हूं, तो तुरंत कहेंगे पप्पू के पापा चिंता मत करो, जे धरे ले जाओ, मैं तो हूं, काहे को चिंता करते हो। सचमुच में परिवार की स्थिति बदल जाएगी। और मेरी बहनों, ये घर में 2 बहू है तो 2 ही को मिलेगा। देखो बहनों में कोई भेद तो नहीं कर सकता कि एक को दूं दूसरे को नहीं दूं। 3 है तो 3 को, छोटी को भी, मझली को भी और बड़ी को भी मिलेगा। तो ये योजना जिंदगी बदलने की योजना है। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बहनों ने आवेदन भरे। अब एक बहन को साल में 12,000 मिलेंगे, तो 1 करोड़ को अगर मामा को 12,000 भैया को देने हैं तो एक साल में कितने लगेंगे पता है? 12,000 करोड़ रुपया 1 करोड़ बहनों को लगेंगे। लेकिन बहनें तो हो गई 1 करोड़ 20 लाख, और अभी 3 दिन और बाकी, तो 20 लाख के अगर और लगाओ तो ये 2,500-3 हजार करोड़ और हो जाएंगे, तो 15-16 हजार करोड़ का तो बिल बन गया भैया का। लेकिन मेरा संकल्प है कि चाहे कुछ हो जाए, बहनों के खाते में सबके पैसा डलेगा। ग्रुप बना के एक बहन की आमदनी 10,000 रुपया मुझे करनी है। देखो ये 1,000 पैसे आएंगे, लेकिन स्व सहायता समूह बना के मेरा संकल्प है कि ऐसे काम धंधे अपन शुरू करें। देखो अब गरीब नहीं रहना है, क्या को हम गरीब नहीं, हम रोने के लिए पैदा हुए, क्या हम आंसू बहाने के लिए पैदा हुए। और इसलिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप अब शहरों में भी बन रहे हैं, तेजी से यहाँ बनाए जाए, ताकि इन बहनों के दूसरे काम धंधे भी चालू हो और हमारी बहन कम से कम 10,000 रुपया महीना कमाए। वो स्थिति पैदा करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ताकि आपकी जिंदगी सुखों से भरी रहे। यही मेरा निवेदन है। एक टीम बनाएंगे जो इन कामों की देख रेख करेगी, बहनों के साथ अन्याय अत्याचार ना हो इसकी कोशिश करेगी। अभी हमने दारू के जितने भी अहाते थे सब बंद कर दिए हैं, जितने अहाते दारू पीने के, क्योंकि पीते थे और फिर घर आके गड़बड़ करते थे, कहीं सबके नहीं गया। और इसलिए ऐसी सारी चीजों को रोकने के लिए भी एक होना पड़ेगा। और इन सब कामों में भैया को आपका साथ चाहिए। बोलो सब बहनों का साथ मिलेगा, सबका साथ मिलेगा, तो मिलकर साथ चलेंगे और अपने परिवार को, समाज को सुखी करेंगे। और महिला को, नारी को दासी नहीं रहने दूंगा। इज्जत की जिंदगी मेरी बहन जिए, ऐसी परिस्थिति। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित बयान पर सियासत का माहौल लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया और इसी मुद्दे को बनाकर लगातार विपक्ष को घेरने में बीजेपी जुटी हुई है। और इसी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया और उनके साथ लाडली बहना योजना पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने का काम अब अंतिम चरण में है। तो आज मैंने सोचा कि भोपाल में मैं स्वयं जाके एक बार कुछ जगह स्थिति देखूं। और हम 5 स्थानों पे आज गए, एक आवेदन भी भरवाए। अधिकांश आवेदन, जैसे मैंने हाथ उठा के पूछा, भरे जा चुके हैं। लेकिन अगर कोई बच गए हों तो जो पात्र बहन है उनके फॉर्म भरवाने के प्रयास जारी है। आज रात को 9 बजे मैं रिव्यू कर रहा हूं पूरे प्रदेश को, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख के आसपास आवेदन भराए जा चुके हैं। कुछ समस्या, जैसे अभी एक बहन मुझे मिली, वो गुना में रहती और आवेदन यहाँ भराना चाहती, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि जो स्थानीय है उसी का भरा जाएगा, ताकि कोई फर्जी नाम न जुड़ पाए। ऐसी कुछ समस्या अगर कोई आई होगी तो उसको भी हम लोग रिव्यू करेंगे। मैं बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि ये बहनों की ज़िंदगी बदलने का हमारा अभियान है, एक सामाजिक क्रांति है। ये बहनें केवल बहनों की ज़िंदगी और बेहतर बने, इसलिए केवल ये 1,000 रुपया नहीं, स्व सहायता समूहों का अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है। लगभग 50 लाख बहनें जुड़ चुकी है। लेकिन अब हम शहरों में भी शहरी आजीविका मिशन हमने बनाया है, जिससे शहरी बहनें भी समूह बना के और काम धंधा शुरू करें, ताकि उनकी आमदनी बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े और वो काहे को दुखी रहे, घर से निकले, उनकी आय कम से कम 10,000 रुपया महीना हो।
ना तो भारत तो जब कभी टूटा ही नहीं था, तोड़ा था तो कांग्रेस ने तोड़ा था 47 में। मोदी जी के नेतृत्व में तो भारत का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद है और इसलिए मोदी जी के खिलाफ जहर उगलने का पाप कांग्रेस कर रही है। कल खड़गे जी की भाषा क्या थी? क्या राहुल गांधी यही तुम्हारी मोहब्बत की दुकान है? मोदी जी के बारे में 91 बार ऐसी टिप्पणियां की है जो अशोभनीय है, अमानवीय है, अनैतिक है। मोदी जी को देश प्यार करता है, मोदी जी देश बना रहे हैं, देश बढ़ा रहे हैं। क्या उनके खिलाफ मैदान में आप नहीं निपट सकते तो ऐसे निम्न स्तरीय शब्दों का इस्तेमाल करोगे? क्या हो गया है कांग्रेस को? लेकिन कांग्रेस ये समझ ले कि जितना मोदी जी का विरोध करेंगे, उनका अपमान करेंगे, उतने ही मोदी जी मजबूत होंगे। जनता उनको अपने हृदय में बसाए बैठी है। सूरज पे अगर थूकोगे तो थूक तुम्हारे चेहरे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शुक्रवार यानी आज बिरनपुर के दौरे पर है। और वहीं आपको बता दें, बिरनपुर बेमेतरा जिले का वही गांव है जहां स्पेशल समुदाय और भुवनेश्वरी साहू की हत्या की गई थी और इसके बाद वहां पर भड़की हिंसा में दूसरे समुदाय के लोगों की हत्या कर दी गई। और इस घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने छत्तीसगढ़ बंद किया था। उसके बाद आपको बता दें, बीजेपी नेताओं ने घटना के लिए राज्य सरकार में 2 मंत्रियों को जिम्मेदार ठहराया था। घटना के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर बिरनपुर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बिरनपुर नहीं जाने दिया। कांग्रेस पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद पर छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में लहर को खोलने का भी उनके द्वारा आरोप लगाया था और इसी के द्वारा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बिरनपुर गांव जाकर भुवनेश्वर साहू के परिजनों से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री और क्षेत्रीय विधायक रविंद्र चौबे अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भरदा पहुंचेंगे और वहां पर कृषि मंत्री ने आभार कार्यक्रम में सम्मिलित होकर नवीन गोदान भवन का निरीक्षण किया और उसके द्वारा लोकार्पण भी किया गया और इस अवसर पर सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं मुख्य अतिथि समेत कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया और इस दौरान कृषि मंत्री ने कांग्रेस पार्टी को किसानों की हितैषी बताया। तो वहीं कांग्रेस पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोलते हुए उनके द्वारा कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप उनके द्वारा लगाया गया। और इसी के साथ रविंद्र चौबे ने आगे इस अवसर पर कहा कि भूपेश सरकार को किसानों की सरकार बताया। आगे उनके द्वारा कहा गया है कि आने वाले समय में किसानों की 20 क्विंटल धान खरीदने के लिए किसानों के लिए बड़ी सौगात भूपेश सरकार लेकर आई है। सम्मेलन था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो धान की मात्रा 20 क्विंटल की है प्रति एकड़ 15 क्विंटल से बढ़ा करके, उसमें किसानों के मन में खूब जुनून है, उत्साह है। उसी को चर्चा करने के लिए लगातार विभिन्न सोसाइटियों में हम लोग भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार कर रहे हैं। आज भरदा में भी ये भव्य कार्यक्रम हुआ, ये सुंदर गोडाउन भी बन के तैयार है, इसका भी उद्घाटन हुआ। किसानों के हित में सरकार सारा सम्मेलन था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो धान की मात्रा 20 क्विंटल की है प्रति एकड़ 15 क्विंटल से बढ़ा करके, उसमें किसानों के मन में खूब जुनून है, उत्साह है। उसी को चर्चा करने के लिए लगातार विभिन्न सोसाइटियों में हम लोग भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार कर रहे हैं। आज भरदा में भी ये भव्य कार्यक्रम हुआ, ये सुंदर गोडाउन भी बन के तैयार है, इसका भी उद्घाटन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा सीटों में कुल 90 सीटें हैं और इसमें से 71 पर कांग्रेस का कब्जा है। तो वहीं सिर्फ 14 विधायक बीजेपी के हैं, बाकी अन्य के हैं। कुल मिलाकर विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है क्योंकि कांग्रेस को राज्य में 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल है। कांग्रेस के सामने इस स्थिति को बनाए रखने के लिए बड़ी चुनौती है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के लिए सरकार में वापसी दूर कौड़ी है और इस पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्णा दुबे ने कहा कि बालोद जिला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विकास कार्यों और कार्यशैली की वजह से ही आम नागरिकों, किसानों, मजदूर, युवा और छात्र सबके जुबान पर कांग्रेस का ही नाम है
और संभवतः छत्तीसगढ़ ही एक इकलौता राज्य है जहां पर बीजेपी के लिए भूपेश बड़ी चुनौती बने हुए हैं। तो वही बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री से नजर आता है। तो आपको बता दें, इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव तक यही हाल बने रहने के भी आसार हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर भरोसा करके छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार बनाई भारी बहुमत से, निश्चित ही माननीय भूपेश बघेल जी ने सरकार में आते ही सबसे पहले किसानों के लिए कर्ज मुक्त और किसान का समर्थन मूल्य बढ़ा करके जो किसानों के हित में एक बड़ा काम किया है, रीपा के माध्यम से लोगों को स्वावलंबन बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। इसलिए लोग के मन में एक भावना बनी हुई है छत्तीसगढ़ में कि भूपेश है तो भरोसा है। ये बात आम जनता के जबान से सुनने को मिली। भूपेश है तो भरोसा है, ये कांग्रेसियों का ओवर कॉन्फिडेंस है। कांग्रेसी भाइयों से मेरा यही कहना है कि छत्तीसगढ़ में झूठ की पुलिंदा वाली सरकार है। जो घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़िया लोगों को घोषणा करके ठगा गया है, उस पे छत्तीसगढ़िया जनता जो है जवाब देने वाली है। और छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो जागरूक है। कोई टक्कर हमारी भूपेश बघेल से नहीं है, ये उनको धोखा है। वे अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो संघर्ष कर रही है, उसने मोर आवास मोर अधिकार का जो हमने अभी कार्यक्रम किया है, प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा उन्होंने नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के भोपाल के आदमपुर छावनी में एनिमल आपको बता दें कि इंसिनरेटर प्लांट तैयार किया गया और उसके बाद 4 करोड़ से बढ़कर ये तैयार हुआ। और आपको बता दें कि हर घंटे में 50 किलोग्राम तक पशुओं का शव जो है उनका दाह संस्कार करेगा और उसके बाद 1 सप्ताह में शुरू किए जाने के लिए प्लांट तैयार है। इसके बाद खुले हुए पशुओं के शव पड़े नहीं मिलेंगे। आदमपुर छावनी में पशुओं के शव खुले हुए फेंके जाने पर आसपास के गांव में बदबू के कारण लोग परेशान होते हैं और कुछ दिन पहले कई शव खुले में पड़े थे। और इसके बाद आदमपुर कचरा खती शहर में करीब 18 किलोमीटर दूर इसमें है और वही आदमपुर समेत अन्य गांव जुड़े हुए हैं। निगम पर यह कचरा फेंकता हुआ दिखाई दिया और वही कचरे की बदबू के कारण कई बार पशुओं के शव भी खुले में फेंक दिए जाते हैं और इस कारण ग्रामीणों को बदबू का सामना करना पड़ता है। और हाल ही में इस कचरे के पहाड़ पर मृत पशुओं के कई शव पड़े मिले थे और इसमें गोवंश के शव भी शामिल थे। सड़ी नाली में आपको बता दें कि लाशों के आसपास बदबू फैल जाती थी और इसके बाद एनिमल इंसिनरेटर प्लांट जल्द ही शुरू किया गया और उसके बाद मध्य प्रदेश में इसकी कवायद शुरू कर दी गई। आदमपुर छावनी में अभी तक जो मृत पशु होते थे, जनरली हम लोग गड्ढा करके उसमें या दफनाना या नहीं तो उसको सही से डिस्पोज नहीं कर पाते थे। हमने एनिमल इंसिनरेटर प्लांट लगाया, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारने के लिए जो राशि मिली थी उसमें से हमने काम किया है। करीब 4 करोड़ मतलब लागत से इसका काम किया गया है। 500 किलो तक प्रति घंटा इसमें कोई मृत पशुओं को जला सकते हैं। मुख्य पर्पस ये है कि मृत पशुओं का बॉडी डिस्पोज करने के लिए कहीं मतलब ज़मीन के अंदर ना करते हुए इसमें जलाएंगे तो अच्छा से जल जाएगा और केवल राख ही बचता है। तो एक स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी और मतलब उसका एक सेफ डिस्पोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। ये LPG या CNG से चलता है। हम लोग अभी LPG स्टार्ट कर रहे हैं, जब CNG प्लांट भी स्टार्ट हो जाएंगे CNG से भी इसको उपयोग कर सकते हैं। कब तक ये शुरू होने वाला है सर? नहीं, हम इसकी क्षमता क्या है? 500 किलो प्रति घंटा का काम मतलब इसमें हो सकता है। मतलब 8 घंटा 10 घंटा मतलब लगातार चला सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और हम लोग LPG के लिए भी रेट वगैरह बुला लिया है, तो इंडियन ऑयल से रेट मिल गया है। हम लोग जल्दी उसमें एक हफ्ता में स्टार्ट कर लेंगे उसमें। कितना फायदा मिलेगा सर? क्या और नहीं लगाने का प्रोजेक्ट? नहीं, मेन फायदा ये है कि जो मृत पशुओं का जो डेड बॉडी का डिस्पोजल है जो सही रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि मतलब बिना जलाते हुए मतलब अच्छा से करे। तो उसका लिए मतलब छोटे जानवर हो बड़े जानवर हो, मृत पशुओं का एक डिस्पोजल के लिए, सेफ्टी के लिए, स्वच्छता के लिए काम का है। गाय को ज़्यादा फोकस किया गया? नहीं, सभी प्रकार के मतलब शहर में आप देखते हैं कि बहुत जगह पे मतलब हर दिन मतलब मृत पशु मतलब मिलते हैं, कोई ना कोई मतलब बीमारी कारण हो।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में झड़प में शामिल 13 बीजेपी नेता जेल से रिहा हो गए। और आपको बता दें, आदिवासी समाज के लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद रिहा हुए बीजेपी के नेताओं ने मां दंतेश्वरी का दर्शन किया। इसी दौरान बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा गया कि आदिवासी समाज से विशेष धर्म में जाने वाले को घर वापसी का प्रयास करेंगे। और इसके बाद बताया गया कि 100 दिनों से अधिक का समय जेल में बंद बीजेपी के नेताओं के द्वारा शुक्रवार यानी आज जमानत उनको मिली है। और उसके बाद 15 दिनों तक धर्मांतरण को लेकर नारायणपुर जिले में बवाल मचा था। तो आपको बता दें, इसी बीच लगातार 2 समुदाय के बीच लोगों में झड़प हुई थी और इस मारपीट ने हिंसा का रूप ले लिया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि नारायणपुर बंद के दौरान कई लोगों ने शहर के ही चर्च में जमकर तोड़फोड़ की और विशेष समुदाय के लोगों से मारपीट की। साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी हमला बोला और इस मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और इसके बाद इनकी रिहाई के लिए आदिवासियों ने चक्का जाम किया था। बेनूर थाने के सामने छत्तीसगढ़ के 2 बीजेपी सांसद, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वन मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री समेत बीजेपी के सभी दिग्गज धरने पर बैठे थे और नारायणपुर जाने की बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन सभी को बीच रास्ते में ही रोक लिया था। मेरे ऊपर में और मेरे साथी जो आज हम लोग 13 लोग यहाँ से रिहा हो रहे हैं, हम लोग ऊपर में जो विदेशी आक्रांताओं का जो कुरचर है, जो हमारे आदिवासी समाज को छीन-बीन करने के लिए यहाँ जो बस्तर में कुरचित कर रहे हैं, उस धारा के अंतर्गत फर्जी हम लोग को फंसाया गया है। आज उसका 4 महीना हम जेल से आज बाहर हो रहे हैं। आज हमारा एक ही है उद्देश्य, अब हम गाँव में जाके हमारे समाज की, हमारी जाति धर्म की रक्षा करने के लिए हम आगे काम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। हाँ, राजनीति तो पूरा राजनीतिक हुआ है, क्योंकि हमारे सामने जितने भी ग्रामीणों को उठाया गया था, क्योंकि वहाँ जो रैली हुई थी उस रैली में तो हमारे लोग नहीं गए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ 5-7 हजार से उस पर आदिवासी रैली था। उसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं था, पार्टी विशेष नहीं था, उसमें सभी पार्टी के लोग थे। लेकिन थाने से जहाँ जब उठाया गया मेरे को सुबह 5 बजे, तो पूछा गया कि आप कौन से पार्टी से हो। मैं बोला मैं आदिवासी समाज से हूँ, लेकिन पार्टी बिलोंग मैं बीजेपी से करता हूँ। तो मेरे को कपड़े तक पहनने के लिए नहीं दिए, ना ब्रश घिसने तक नहीं दिए, मेरे को तुरंत उठा लिए, मेरे मोबाइल सब जब्ती किए, किसी से बात करने नहीं दिए। यहाँ तक मेरे पत्नी मेरे घर में थाने में मिलने आई थी, उसको मिलने नहीं। तो संस्कृति को नष्ट कर रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में से इतना पूरा क्षेत्र से पूरे संभाग में 3 संभाग है, पूरे छत्तीसगढ़ के 36 जिलों में ये बहुत विकरालता रूप ले गया है। और हमारे आने वाला समय में हमारा धर्म की रक्षा हम अगर नहीं करेंगे तो हमारी आदिवासी संस्कृति ही खत्म हो। तो फिलहाल मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में इतना ही और तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।